हेलो साथियों, तो देखिए आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज पढ़ते हैं रीजनिंग। देखिए आज रीजनिंग पढ़ते हैं। रीजनिंग में समझते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। देखिए डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ते हैं। आप लोग को तो पता होगा डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए समझते हैं डायरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले डायरेक्शन को समझते हैं। ये देखिए, अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर पे नॉर्थ ऊपर साइड होता है। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मीन्स उत्तर और साउथ मीन्स दक्षिण। ये समझ गए होंगे। ये तो हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, उत्तर मतलब नॉर्थ और साउथ मीन्स दक्षिण। ये क्लियर होगा। अब देखिए ईस्ट और नॉर्थ, इस अगर हम इसकी बात करें इस एंगल की, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच के एंगल को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, एक ही बात हुआ। उसी प्रकार इस एंगल क्या होगा, ईस्ट और साउथ के बीच के एंगल को साउथ ईस्ट बोलते हैं और इस एंगल को साउथ वेस्ट बोलते हैं और इस एंगल को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये क्लियर है यहां तक। देखिए ये हमारी डायरेक्शन होती है। ईस्ट इस साइड होता है, वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस एंगल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच के एंगल की बात करें तो साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट, और साउथ नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट। ये क्लियर है। अब देखिए, अब समझते हैं एंगल। ये हमारी डायरेक्शंस होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर पूरे सर्कल की बात करें तो ये 360 डिग्री होती है। इसकी एंगल की बात करें तो 360 डिग्री होती है। अब यदि इस एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। नहीं 90 फोर जा 360। ठीक है। अब देखिए यहां तक क्लियर होगा। सबसे पहले हम देखें डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारी ये होती है ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और साउथ। अगर हम बात करें एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री होती है और ये भी 90 डिग्री, यानी कि पूरे सर्कल की बात करें तो 360 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए, अब डायरेक्शंस में बात होती है लेफ्ट और राइट की। ठीक है, डायरेक्शंस में बात होती है लेफ्ट और राइट की। लेफ्ट, अब देखिए लेफ्ट और राइट। लेफ्ट मीन्स बायां, राइट मीन्स दायां। ये क्लियर होगा। ये तो बच्चों से हम लोग जानते आ रहे हैं कि लेफ्ट मीन्स बायां और राइट मीन्स दायां। अब देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ की राइट की बात करें, नॉर्थ की राइट, नॉर्थ मीन्स उत्तर, उत्तर का राइट, तो जो हमारा राइट है वही नॉर्थ का राइट होगा, वही नॉर्थ का राइट होगा, और लेफ्ट होगा इसका ईस्ट साइड। अगर ईस्ट की राइट की बात करें तो ईस्ट का राइट ईस्ट साइड और लेफ्ट ईस्ट साइड। अगर साउथ की बात करें तो साउथ मतलब नीचे, साउथ का राइट ईस्ट साइड और लेफ्ट ईस्ट साइड। उसी प्रकार अगर वेस्ट की बात करें, वेस्ट तो इसका राइट ये साइड और लेफ्ट इस साइड। ये क्लियर होगा।
देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस एंगल को नॉर्थ ईस्ट, इस एंगल को साउथ ईस्ट, इस एंगल को साउथ वेस्ट और इस एंगल को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। उसके बाद हम देखें पूरे सर्कल की बात करें तो 360 डिग्री होती है। और उसके बाद हम लेफ्ट की बात करें, नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का राइट, ईस्ट का वेस्ट, राइट, मतलब ये सब की बात करें तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये तो हम इमेजिन के बेसिस से किए हैं, इमेजिन करके कि इसका राइट क्या होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो देखिए अगर राइट की बात करें तो ये बात ध्यान में रखना है, क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, मतलब घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ईस्ट साइड क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा हमारा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी इसी तरह घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ईस्ट साइड, ठीक है। तो राइट की बात करें, राइट, तो राइट मतलब ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट। अब देखिए हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर राइट की बात करें तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, राइट। राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमना है राइट की बात करें तो ईस्ट का राइट। देखिए ईस्ट है ये और इसका 90 डिग्री ये, तो ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो साउथ हो जाएगा। इतना सिंपल तो है। अगर ईस्ट का 90 डिग्री बात करें क्लॉकवाइज तो साउथ, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर राइट की बात करें तो क्लॉकवाइज घूमना है और लेफ्ट की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब हम बात करते हैं साउथ। तो साउथ की राइट, साउथ का राइट का लेफ्ट, क्लॉकवाइज घूम जाना, इतना आसान तो है, मतलब वेस्ट। और नॉर्थ का राइट, तो नॉर्थ का राइट ईस्ट साइड, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं वेस्ट का लेफ्ट, वेस्ट का लेफ्ट यानी वेस्ट का लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी साउथ। कितना घूमना है तो 90 डिग्री, ये तो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री घूमना है, ठीक है। अब देखते हैं साउथ, साउथ का लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट, सॉरी साउथ का लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एंगल की बात करें तो 360 होता है, और राइट लेफ्ट की बात करें तो ये तो हमें इमेजिन के बेसिस से किए हैं इसे करके, और इसका कॉन्सेप्ट ये है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी प्रकार का बेसिक जो है उसको देखते हैं। देखिए राइट ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, सॉरी लेफ्ट ऑफ वेस्ट, राइट ऑफ नॉर्थ, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखिए अगर ये समझ गए हैं तो इसको देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट ऑफ ईस्ट, राइट ऑफ ईस्ट, ईस्ट का राइट यानी ये लेना है राइट 90 डिग्री, साउथ, और लेफ्ट ऑफ वेस्ट, वेस्ट जो है इसका लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो साउथ। राइट ऑफ नॉर्थ, राइट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ राइट की बात करें तो क्लॉकवाइज यानी ईस्ट। लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट,
लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये है, ठीक है, और इसका लेफ्ट यानी नॉर्थ ईस्ट, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये आप सोल्व कीजिए, आपके लिए ये छोड़ दिए हैं, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इस एंगल को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अब बात करें ये एंगल की, तो ये एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल 45 डिग्री। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहेंगे? अगर इस एंगल को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो इस एंगल को भी नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे। यानी यहां से पूरे एंगल की बात करें ये और इसके बीच के एंगल के पूरे, तो इसका ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होगा। ये तो छोटी सी बात थी। अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसा। देखिए ये छोटी सी क्वेश्चन है, छोटी सी क्वेश्चन, इसको देखिए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? क्या आप क्वेश्चन को समझ गए? देखिए पहले हम डायरेक्शन को बना लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो आप लोग का दिमाग में बैठ गया होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यहां तक देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यानी इस तरह, ठीक है। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति मानो ये है, ठीक, ये है कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी उत्तर की दिशा की चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो इसका दाईं ओर यानी राइट की बात कर रहा है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। राइट मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। देखिए 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, इसका तो दाईं इधर ही होगा ना, और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, पुनः हुआ अपने दाईं ओर मुड़ता है, और फिर बोल रहा है पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक। और 100 मीटर चलता है, यानी सेम डिस्टेंस, फिर यहीं आ गया बंदाई, 100 मीटर, 100 मीटर। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और इसका बायां तो इधर ही होगा, 50 मीटर।
अब वह किस दिशा में चल रहा है। कितना सिंपल सी क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि 100 मीटर चला उत्तर की ओर और फिर 50 मीटर दायां मुड़ा और फिर इस तरह मुड़ा और फिर इधर मुड़ा। कितना सिंपल है बाबू, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चला फिर दाएं मुड़ा और 50 मीटर चलता है, पुनः हुआ अपने दाएं ओर मुड़ता है। 50 मीटर चल के फिर दाएं मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है। अब बोला है किस दिशा में है। कितना सिंपल सी बात है, किस दिशा में, मतलब ये किस दिशा जा रहा है। तो ईस्ट यानी पूरब दिशा में आंसर हो गया हमारा। कितना सिंपल सी बात है। अब देखते हैं, हमको इतना हमको नहीं करना है। ये जो है इतना सारा हमको एग्जाम्स में नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम्स में टाइम नहीं होती। इस क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में देखते हैं, 2 सेकंड में देखते हैं, विदाउट एनी पेन और पेपर। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए, हाँ, तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। देखिए पहले क्या बोला, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। ध्यान से सुनना ये बातें। बोला उत्तर दिशा। अब देखेंगे इसमें कितना लेफ्ट आया है और कितनी बार राइट आई है, इसमें देखते हैं। तो 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, राइट, और दाईं ओर मुड़ता है और 50 मिनट चलता है, पुनः हुआ अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं बोल रहा है, और 100 मीटर चलता है, अंत में हुआ अपने बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट। हो गया क्वेश्चन, शुरू हो गया। देखिए पहले बोला नॉर्थ मतलब उत्तर की दिशा में, तो इसको हम कैसे समझते हैं। जितने टाइम से बार लेफ्ट और राइट होगा आपस में कैंसिल कर देना, कैंसिल। तो इसमें देखिए राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, यानी नॉर्थ का राइट। नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ का राइट ईस्ट। यही हमारा आंसर हो गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन था ये। हमको ये बात, ये अगर हम सोचेंगे तो मन में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ईस्ट, यहां भी ईस्ट आया, यहां भी ईस्ट आया, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, इसको मतलब छोटा छोटा पार्ट में करके देखते हैं। बहुत हल्का टॉपिक है बाबू, डायरेक्शन और डिस्टेंस। बहुत मतलब पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने। देखो हाँ, एक व्यक्ति साउथ दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति साउथ दिशा की ओर चल रहा है, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, ठीक है। एक व्यक्ति साउथ की तरफ चल रहा है और कुछ दूरी जाके वो राइट मुड़ा, और फिर कुछ दूरी चल के लेफ्ट मुड़ा, फिर कुछ दूरी चल के राइट मुड़ा, फिर कुछ दूरी चल के लेफ्ट मुड़ा, फिर कुछ दूरी चल के राइट मुड़ा। तो आपस में कैंसिल करते हैं, लेफ्ट और राइट को आपस में कैंसिल करेंगे, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, यानी साउथ का राइट, साउथ का राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए ईस्ट, एक व्यक्ति ईस्ट मतलब पूरब की ओर चल रहा है, कुछ दूरी जाने के बाद राइट की तरफ मुड़ता है, फिर कुछ दूरी जाने के बाद लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, फिर कुछ दूरी जाने के बाद राइट की तरफ मुड़ता है, फिर राइट की तरफ और फिर राइट की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट आपस में कैंसिल, लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल करना है लेफ्ट राइट को। और देखो ये 3 गो राइट हो गया, 3 टाइम्स ऑफ राइट, 3 टाइम राइट हो गया। देखो ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट ये, और फिर राइट ये, और फिर राइट नॉर्थ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझो, ध्यान से सुनो और समझो क्वेश्चन को।
ये क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर कर लोगे। अब देखते हैं, वेस्ट, एक व्यक्ति वेस्ट की तरफ चला, वेस्ट की तरफ शुरू किया चलना, और लेफ्ट मुड़ा, और फिर राइट मुड़ा, और फिर लेफ्ट मुड़ा, और फिर राइट मुड़ा, और फिर राइट मुड़ा। अब देखते हैं, इसको कैंसिल करना है, लेफ्ट राइट को आपस में कैंसिल करना है, लेफ्ट राइट को आपस में कैंसिल करना है, वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट, नॉर्थ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ शुरू किया और राइट की तरफ मुड़ा, और फिर राइट की तरफ मुड़ा, और फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ा, और फिर राइट की तरफ मुड़ा। देखो इसको, एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ चलना शुरू किया और राइट की तरफ गया, फिर कुछ दूर राइट की तरफ गया, फिर लेफ्ट की तरफ गया, और फिर राइट की तरफ गया। आपस में कैंसिल करना है लेफ्ट राइट को। अब देखो, 2 ठो राइट हो गया, यानी साउथ का राइट ये, और फिर इसका राइट ये। यानी हम समझते हैं, इफ टू लेफ्ट या टू राइट, देन यदि दो लेफ्ट और दो राइट को हम पास करें, तो इसका मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम 2 लेफ्ट और 2 राइट की बात करें, अगर हमारा एक सवाल में 2 राइट आ जाए, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन कर देना है, क्योंकि साउथ का अपोजिट नॉर्थ। नहीं समझे? अगर देखो, लेफ्ट राइट पहले कैंसिल करना है, उसके बाद 2 राइट बच गया, यानी कि 2, ये हमारा ये है, मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कर गया था। तो 2 लेफ्ट और 2 राइट की बात करें, अगर 2 लेफ्ट और 2 राइट आ जाएगा तो सीधे अपोजिट कर देना हमको। यानी जैसे देखो, ईस्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट, आपस में कैंसिल हो गया लेफ्ट राइट। अब ईस्ट का 2 राइट हो गया, यानी ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। सीधे आंसर कर लेना है। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।